हाँ जी, राम राम जी। क्या हाल चाल आपके? उम्मीद करता हूं आप और आपका परिवार ठीक ठाक होगा। एक और नई सरकारी नौकरी आपके लिए लेके आ गया हूं। रेलवे के अंदर ये भर्ती निकली है जी। हाँ, रेलवे के अंदर आज की ये भर्ती स्पेशली आईटीआई वाले बच्चों के लिए है, जिन्होंने आईटीआई कर रखी है। लेकिन कुछ पोस्ट इसमें अलग क्वालिफिकेशन की भी है, तो वो भी आपको बताने वाला हूं। तो दिल थाम के बैठ जाइए, आराम से, बिल्कुल आराम से इस वीडियो को देखना है। यदि आप स्पीड से देखोगे या फिर आपका ध्यान कहीं और होगा, तो आपको समझ में नहीं आएगा कि ये भर्ती आपके लिए कितनी बेनिफिशियल है। सरकारी नौकरी तो कोई मिल जाए, आपको पता है ना कितनी बेनिफिट देती है। और फिर केंद्र सरकार की मिल जाए तो सोने पे सुहागा हो जाता है। और फिर रेलवे में मिल जाए तो पूछो ही मत। ठीक है, तो यदि आप सरकारी नौकरी की तलाश में हैं, तो आप इस वीडियो को एंड तक बड़े प्यार से देखिएगा। जितने प्यार से आप इस वीडियो को देखोगे, उतने ही प्यार आप इस वीडियो पे दे भी देना, लाइक का बटन दबा के, इस वीडियो को शेयर करके। ठीक है, इस वीडियो को नीचे कमेंट करके। मुझे और कुछ नहीं चाहिए आपसे। तो स्टार्ट कर लेते हैं जी। रेलवे के अंदर ये भर्ती आई है जी। कहां पे आई है? रेलवे के अंदर ये भर्ती आई है आपकी। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट है 02/2024। डिटेल से बताऊंगा दोस्तों, टाइम लग सकता है वीडियो में, लेकिन जब तक आपको अच्छे से चीजें समझ में नहीं आएगी ना, तो उस जल्दी का कोई फायदा नहीं है। इससे अच्छा टाइम लगा लो, आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, रेलवे के अंदर भर्ती आई है, सरकारी नौकरी है। ठीक है, और ये जो भर्ती निकली है, ये टेक्नीशियन के पदों पे भर्ती निकली है। रिक्रूटमेंट ऑफ टेक्नीशियन। ठीक है, टेक्नीशियन भी इसमें दो प्रकार की है दोस्तों। टेक्नीशियन की जो वैकेंसी है वो दो प्रकार की निकली है। टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल एंड टेक्नीशियन ग्रेड 3। तो एक तो टेक्नीशियन ग्रेड 1 की वैकेंसी है, एक टेक्नीशियन ग्रेड 3 की वैकेंसी है। दो प्रकार की वैकेंसी है एक ही भर्ती के अंदर। क्लियर जी? 9 मार्च से इसके फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं। 9 मार्च से, कल से मैंने आज इसका फॉर्म भरा। और मेरे को मैंने चेक किया पहले कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं, वो चीजें भी आपको बताऊंगा। ठीक है ना, वो चीजें भी आपको बताऊंगा। 8 अप्रैल तक आप आवेदन कर सकते हो। और यदि आपके फॉर्म में कुछ गलत हो जाता है, तो आप 9 से 18 के बीच में, 9 अप्रैल से लेके 18 के बीच में आप अपने फॉर्म में करेक्शन कर सकते हो। कुछ चीजें हैं जहां पे करेक्शन संभव है, पूरे फॉर्म में हर चीज करेक्ट सही नहीं होगी। कुछ पॉइंट ऐसे हैं जहां पे ठीक भी हो जाएगी आपकी गलती। टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल लेवल 5 की सैलरी दी जाएगी। 29,200 रुपए इनिशियल पे रहेगी। मेडिकल स्टैंडर्ड इसमें B1 का चाहिएगा। एज इसमें दोस्तों 18 से 36 साल है। ठीक है, 18 से 36 साल। जो आपकी SC ST है, उसको 5 साल की अलग से छूट है। जो ओबीसी है, उसको 3 साल की अलग से छूट है। ठीक है, जो टेक्नीशियन ग्रेड 1 है, उसमें 18 से 36 जनरल की एज है। यदि आप SC ST में हैं, तो आप 36 प्लस में 5 कर लीजिए, यानी कि आपकी एज 18 से 41 साल हो जाएगी। यदि मैं ओबीसी की बात करूं, तो 3 प्लस कर लीजिए, 18 से 39 साल आपकी एज यहाँ पे वैलिड रहेगी। ठीक है, और एज की जो काउंटिंग है 1/7/2024 इस डेट से काउंट की जाएगी। और यदि मैं टेक्नीशियन ग्रेड 2 की बात करूं, लेवल 2 की सैलरी है 19,900 रुपए पे स्केल रहेगा। और 18 से 33 साल उम्र मांगी है। ऊपर वाली में 18 से 36 है, नीचे वाली में 18 से 33 है। ठीक है, और जो छूट है वो अलग से है। SC ST को 5 साल की, ओबीसी को 3 साल की। और जो टेक्नीशियन ग्रेड 1 की है, वो 1,092 वैकेंसी है। कितनी? 1,092 वैकेंसी है, 1100 वैकेंसी है। और जो टेक्नीशियन ग्रेड 3 है, उसकी वैकेंसी कितनी है जी? 8,000 वैकेंसी है। ठीक है, 8,000। टोटल जो वैकेंसी है दोस्तों, वो आपकी है 9144। ठीक है, 9200 पदों पे, जी हाँ, 9200 पदों पे भर्ती निकली है आपकी। दो प्रकार के पद है, टेक्नीशियन ग्रेड 1 और टेक्नीशियन ग्रेड 2। एज आपने देख ली है। टेक्नीशियन ग्रेड 1 के लिए 18 से 36 साल, जो छूट है वो अलग से। और टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए 18 से 33 साल और छूट अलग से। यहां तक सारी चीजें आप अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, अच्छी चीजें समझ में गए, आ गई ना?
अच्छे से। और दोस्तों देखो, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आपसे क्या चाहिए, इस वीडियो के नीचे प्यारा सा कमेंट, इस वीडियो को लाइक, इस वीडियो को शेयर, बस इतना ही चाहिए, ठीक है ना, और कुछ नहीं चाहिए। आगे चलते हैं जी, पूरी एक एक डिटेल बताऊंगा आपको, पूरी एक एक डिटेल आपको यहां पे बताई जाएगी, बिल्कुल प्यार से। सिलेक्शन कैसे होगा, एग्जाम कितने होंगे, एग्जाम में आपसे क्या पूछा जाएगा, सारी चीजें आपको बताऊंगा। कोई भी समस्याएं आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, कोई भी समस्याएं, ये रेलवे ने अपना नंबर दे रखा है, कोई फॉर्म भरते समय कोई दिक्कत महसूस हो, कोई परेशानी महसूस हो, तो आप इस दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। इंडिया का कोई भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है, इंडिया का कोई भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है, ठीक है, मेल भी और फीमेल भी। यहां पे बता दिया है भाई, SC ST को 5 साल, OBC को 3 साल, ये चीज मैंने आपको बता दी है, ठीक है, ये चीज मैंने आपको बता ही दी है ऑलरेडी। अब बात आती है फीस की, तो फीस कितनी लगेगी मेरे भाई, तो फीस यहाँ पे जो जनरल कैटेगरी है उनकी 500 रुपए फीस लगेगी, जो SC है, ST है, जो SC है, ST है, एक्स सर्विसमैन है, किसी भी कैटेगरी की फीमेल है, ट्रांसजेंडर है, ठीक है, और EBC है, इनकी फीस कितनी लगेगी जी, इनकी फीस लगेगी आपकी 250। और जिनकी 500 रुपए फीस लगेगी उनके 400 रुपए वापिस आ जाएंगे, और जिनकी फीस 250 लगेगी उनके पूरे के पूरे 250 रुपए वापिस आ जाएंगे। कब आएंगे, जब आप इसके पहले पेपर में एग्जाम दे चुके होंगे, यानी कि यदि आप इसके एग्जाम में बैठ जाते हैं, अपीयर हो जाते हैं, तो आपकी ये फीस वापिस आ जाएगी, 500 में से 400 रुपए और 250 वाले में पूरे के पूरे रुपए। क्लियर है जी यहां तक, चलो जी। फॉर्म भरते समय इसमें आप अपना अकाउंट नंबर दे देना, ठीक है ना, फॉर्म भरते समय आप अपना अकाउंट नंबर इसके अंदर जरूर दे देना, उस अकाउंट पर ही आपके पैसे वापस आएंगे, उसी अकाउंट में, ठीक है जी। फीस आपको ऑनलाइन ही भरनी है जी। आगे चलते हैं जी, इसमें जो आपको OBC लगाना है वो सेंटर वाला लगाना है, SC का सर्टिफिकेट लगाना है वो सेंटर वाला लगाना है, और आपका EWS लगाना है वो भी सेंटर की कंडीशन वाला लगाना है, सेंटर का होना चाहिए, ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे आप, स्टेट का नहीं चलेगा। आगे चलते हैं जी, इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा जी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, इसमें दोनों ही भर्तियों में सबसे पहले आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ऑनलाइन टेस्ट होता है रेलवे के अंदर अब, ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा, उसके बाद में क्या होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, उसके बाद में क्या होगा, मेडिकल होगा, ठीक है जी, ये स्टेप रहेंगे आपके। इस भर्ती के अंदर आपका इंटरव्यू नहीं है जी, ठीक है, इंटरव्यू वगैरह इसके अंदर नहीं है। अब यहां पर देखिए दोस्तों, अब इसके अंदर 2 वैकेंसी है, मैंने आपको बताया, एक तो टेक्नीशियन ग्रेड 1 की वैकेंसी है, एक टेक्नीशियन ग्रेड 3 की वैकेंसी है, तो दोनों के अंदर एग्जाम का पैटर्न है, एग्जाम का सिस्टम है, वो अलग अलग है। तो पहले हम बात कर लेते हैं जी किसकी, पहले हम बात करेंगे आपके टेक्नीशियन ग्रेड 1 की, ठीक है जी, टेक्नीशियन ग्रेड 1 की। तो इसमें आपका जो टाइम रहेगा पेपर का, 90 मिनट का टाइम आपको दिया जाएगा, 100% आपसे पूछे जाएंगे, नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी, यदि आप गलत उत्तर दे देते हो ना, गलत उत्तर दे देते हो तो आपके अंक माइनस हो जाएंगे, आपके नंबर कट हो जाएंगे सही में से, ठीक है, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है जी। और नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा भाई, क्योंकि जो आपका एग्जाम है वो कई शिफ्टों में होगा, इस बात का ध्यान रखेंगे आप। अब यहाँ पे मिनिमम नंबर बता रखे कि आपको कम से कम इतने नंबर तो लेने पड़ेंगे भाई, क्या है, इतने नंबर तो लेने पड़ेंगे। अब जो
अनरिजर्व कैटेगरी है और ईडब्ल्यूएस है, 40% नंबर लेना जरूरी है। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर है, 30% नंबर लेना जरूरी है। एससी एसटी है, एससी को 30%, एसटी को 25% नंबर लेना अनिवार्य है दोस्तों। ठीक है, और इस एग्जाम के बेस पे ही क्या है, आपको आगे के प्रोसेस में भेजा जाएगा, वहां पे मेरिट बनेगी आपकी। इसी एग्जाम के बेस पे क्या है, आपकी मेरिट बनेगी। अब इन्होंने क्या बताया दोस्तों, अब इन्होंने क्या बता दिया है, एग्जाम में क्या क्या रहेगा जी, वो इन्होंने बता दिया है। एग्जाम में क्या क्या रहेगा वो इन्होंने बता दिया है। क्या आएगा, तो ऑब्जेक्टिव टाइप आपके प्रश्न रहेंगे। सबसे पहले क्या रहेगा, जनरल अवेयरनेस पूछी जाएगी जी, ठीक है, जनरल अवेयरनेस पूछी जाएगी। उसके बाद में जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग पूछी जाएगी जी। ये टॉपिक इन्होंने दे रखे हैं अलग अलग से, केवल यही टॉपिक पढ़ने हैं आपको। ठीक है, आगे आगे देखते हैं जी। बेसिक ऑफ कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन, तो कंप्यूटर आएगा जी आपका। उसके बाद में मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स के टॉपिक दे रखे हैं जी आपको, तो ये आपको पढ़ने हैं जी। उसके बाद में बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, ठीक है, तो आपके ये वाली चीजें हैं, टॉपिक बता रखे हैं, ये टॉपिक आपसे पूछे जाएंगे। यदि मैं अलग अलग से यहाँ पे बात करूं तो दोस्तों यहाँ पे आपको देखने में पता चल जाएगा कि क्या कुछ कहा गया है। जनरल अवेयरनेस 10 क्वेश्चन आएंगे और 10 नंबर का रहेगा मामला। जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग 15 प्रश्न आएंगे, 15 नंबर के। बेसिक ऑफ कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन 20 प्रश्न, 20 नंबर के। मैथमेटिक्स 20 प्रश्न, 20 नंबर के। बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग 35 प्रश्न, 35 नंबर के। 100 प्रश्न आपके पूछ जाएंगे और 100 नंबर आपके रहेंगे जी। 90 मिनट का टाइम आपको यहाँ पे दिया जाएगा जी। क्लियर है जी। नेगेटिव मार्किंग भी है, इस बात का ध्यान रखें आप, नेगेटिव मार्किंग है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। अब आती है, ये तो था ऊपर टेक्नीशियन ग्रेड 1 का, जिसकी वैकेंसी कितनी है 1100, ठीक है, जिसकी वैकेंसी 1100 है। अब हम बात करेंगे टेक्नीशियन ग्रेड 3 की, ठीक है, और इनकी योग्यता बताऊंगा। बहुत सारी पोस्ट है, बहुत मामला है इसके अंदर आगे, ठीक है, वो बताऊंगा मैं आपको। अब यहां पर देखिए टेक्नीशियन ग्रेड 3 की बात कर लेते हैं। 90 मिनट का टाइम है, 100 पर्सन है, नेगेटिव मार्किंग वही है जी, ठीक है, और नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा क्योंकि आपका पेपर कई शिफ्टों में रहेगा। और सेम वही है भाई, अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस को 40% नंबर लेना जरूरी है, ओबीसी को 30%, एससी को 30%, एसटी को 25% नंबर लेना जरूरी है। अब यहाँ पे दोस्तों क्या आगे क्या है, यहाँ पर देखिए मैथ पूछा जाएगा, ठीक है, मैथ पूछा जाएगा, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग पूछी जाएगी, जनरल साइंस आपकी पूछी जाएगी, जनरल अवेयरनेस आपकी पूछी जाएगी। और यदि मैं अलग अलग से ब्रेकअप करूं इन सेक्शन का, तो यहां पर देखिए मैथ आपका 25% 25 नंबर का, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग 25% 25 नंबर के, जनरल साइंस 40% 40 नंबर के, जनरल अवेयरनेस 10% 10 नंबर के। तो ये आपका मामला है जी। देखिए जो टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए अप्लाई करेंगे उनको मैथ के ऊपर जोर देना है, ठीक है, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के ऊपर जोर देना है, और जनरल साइंस के अंदर जोर देना है। जनरल अवेयरनेस दोस्तों थोड़ी सी आएगी 10 नंबर की, बाकी ये वाला मामला है ये आपको अच्छे से कवर कर लेना है। क्लियर है जी यहाँ तक। तो टेक्नीशियन ग्रेड 1 का जो पैटर्न है वो अलग है, टेक्नीशियन ग्रेड 3 का जो पैटर्न है वो अलग है जी। क्लियर है यहाँ तक, समझ गए ना चीजें। अब चलते हैं आगे। इसके बाद में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ऑनलाइन फॉर्म भरना है आपको, अलग अलग जोन है, आपको जोन के हिसाब से फॉर्म भरना है, ठीक है, आपको जोन सा जोन पसंद है उस जोन में आप अप्लाई कर दीजिएगा। अब हम नजदीक जा रहे हैं कहां पे, अब हम नजदीक जा रहे हैं जी अपने क्वालिफिकेशन की तरफ। धीरे धीरे हम अपने क्वालिफिकेशन की तरफ जा रहे हैं जी। अब बताइए कौन कौन क्वालिफिकेशन की तरफ बढ़ना चाहता है। यहां पे पूछना चाहता हूं कि आपकी योग्यता क्या है। क्या आपने आईटीआई कर रखी है, यदि हाँ आपने आईटीआई कौन सी ट्रेड में कर रखी है,
कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइए। और यदि आप अदर क्वालिफिकेशन बेस्ड जॉब ये देख रहे हैं तो आगे बताऊंगा कि आपके लिए क्या क्वालिफिकेशन है। ठीक है, अभी इसी भर्ती के अंदर ही आपके लिए अलग से क्वालिफिकेशन भी यहाँ पे भर्ती में मांगी गई है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल, टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल, ठीक है, तो लेवल 5 की सैलरी है और B1 का इसका क्या रहेगा जी, मेडिकल स्टैंडर्ड रहेगा। यहाँ पे दोस्तों आप देखेंगे कहीं पर B1 लिखा मिलेगा और कहीं पर आपका अलग मामला भी रहेगा, बताऊंगा A3 B1, इस तरीके से क्या है, इसमें अलग अलग मेडिकल स्टैंडर्ड लिखा है। तो कुछ पोस्ट में कुछ कंसेशन दे रखी है भाई, किसी कोई पोस्ट तो ऐसी है जिसमें यदि आपने आंखों का जो लेसिक लेजर होता है वो करवा रखा है, सर्जरी करवा रखी है, तो चल जाएगी। और कुछ पोस्ट ऐसी है जिसमें नहीं चलेगी, तो वो इस मेडिकल स्टैंडर्ड के हिसाब से ही आपको देखना है। ठीक है, अब सबसे पहले टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल की जो पोस्ट है 1100, उसके अंदर देख लेते हैं जी क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है आपकी, आराम से बिल्कुल प्यार से। बैचलर ऑफ साइंस इन फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंस्ट्रूमेंटेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और बीएससी in a combination of any subject stream or basic stream of physics, electronics, computer science, information technology। ये आपका क्या रहेगा जी, जिसने बैचलर ऑफ साइंस कर रखी है, ये सब्जेक्ट मेंशन कर रखे हैं, यदि आपने इन सब्जेक्ट में कर रखी है तो दोस्तों आप टेक्नीशियन ग्रेड 1 की भर्ती के लिए आवेदन कर पाएंगे। ठीक है, या फिर आपने 3 साल का डिप्लोमा कर रखा है ऊपर वाली स्ट्रीम के अंदर ही, तो क्या कर सकते हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपने डिग्री कर रखी है इंजीनियरिंग में, ऊपर जो स्ट्रीम दे रखी है उनमें, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी, टेक्नीशियन ग्रेड 1 की जो आप क्वालिफिकेशन है वो समझ गए होंगे दोस्तों भाई। या तो आपने बीएससी कर रखी है, सब्जेक्ट दे रखे हैं उनके अंदर, या आपने 3 साल का डिप्लोमा कर रखा है इन ट्रेड के अंदर, या आपने आपने इंजीनियरिंग डिग्री कर रखी है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, आपने ऊपर सब्जेक्ट देख लिए उनके अंदर। ठीक है, उस कॉम्बिनेशन के अंदर। अब दोस्तों आगे देखते हैं जी, यहां पर टेक्नीशियन ग्रेड 3 ब्लैक स्मिथ, तो यहां पर जिसके पास ये ट्रेड है ब्लैक स्मिथ वाली, कौन कौन सी ट्रेड, यहां पर देखिए, ट्रेड ऑफ फोर्जर एंड हीट ट्रीटर, फाउंड्री मैन, पैटर्न मेकर और मोल्डर। ठीक है, ये वाली आपने आईटीआई कर रखी है, तो आप क्या कर सकते हैं जी, अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में मैं अब आपको ट्रेड बता देता हूं यहां से पढ़ के कि कौन कौन सी ट्रेड के लिए यहाँ पे भर्ती निकली है, वहां पे नाम तो आप देख ही लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। टेक्नीशियन ग्रेड 3 के अंदर अलग अलग प्रकार की वैकेंसी है, कोई किसी बेस पे है, कोई किसी ट्रेड के जोन पे है। ठीक है, वो मैं अब आपको आईटीआई बता देता हूं कौन कौन सी ट्रेड यहाँ पे रहेगी। तो यहाँ पर देखिए, किसी ने फिटर कर रखी है तो अप्लाई कर सकते हैं, वेल्डर कर रखी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर फिटर कर रखी है, कारपेंटर कर रखी है, वेल्डर कर रखी है, प्लम्बर कर रखी है, पाइप फिटर कर रखी है, आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में मैकेनिक मोटर व्हीकल है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं जी। इलेक्ट्रीशियन किसी ने कर रखी है तो अप्लाई कर सकते हैं। मैकेनिक ऑटो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कर रखी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। किसी ने वायरमैन कर रखी है तो अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक है और मैकेनिक पावर इलेक्ट्रॉनिक्स है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में फीटर है, मैकेनिक डीजल है, मैकेनिक रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ हैवी व्हीकल है, ठीक है, मैकेनिक ऑटोमोबाइल्स है, मैकेनिक मोटर व्हीकल है, ट्रैक्टर मैकेनिक है, वेल्डर है, पेंटर है। ठीक है जी, ट्रेड बता रहा हूं आपको। इलेक्ट्रीशियन है, वायरमैन है, मैकेनिक HT/LT इक्विपमेंट है, केबल ज्वाइंटिंग है। उसके बाद में इलेक्ट्रीशियन है, वायरमैन है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक है, मैकेनिक पावर इलेक्ट्रॉनिक्स है, मैकेनिक HT/LT है। ठीक है, फिटर, वेल्डर, पेंटर, तो मशीनिस्ट है, कारपेंटर है। तो यदि आपने आईटीआई कर रखी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं जी। आगे देखिए, इलेक्ट्रीशियन है, वायरमैन है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक है, मैकेनिक पावर इलेक्ट्रॉनिक्स है। आगे चलते हैं जी, फिटर ट्रेड है जी यहाँ पे। ठीक है, फिटर, वेल्डर, मशीनिस्ट, मशीनिस्ट ग्राइंडर, ये वाली आपकी हो गई। ओ राम हरे श्याम। ठीक है, आगे चलते हैं जी।
आईटी आपकी किसमें हो गई, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक है, इलेक्ट्रिशियन है, वायरमैन है, फिटर है, इलेक्ट्रिशियन है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक है, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक है, मैकेनिक डीजल है, ठीक है, मोटर व्हीकल है, वेल्डर है, मशीनिस्ट है। उसके बाद में यहाँ पर आप देखेंगे टर्नर है, ऑपरेटर एडवांस्ड मैकेनिक टूल है, ठीक है। तो टर्नर के बेस पे मैंने भी टर्नर आईटीआई कर रखी है जी, ठीक है, तो टर्नर वाले ध्यान दें। उसके बाद में वेल्डर है, वेल्डर गैस एंड इलेक्ट्रिक है, गैस कटर है, वेल्डर है, ठीक है, पाइप वेल्डिंग है। ये वाली ट्रेड आपकी हो गई जी। आगे चलते हैं जी। तो ये आपकी क्या है दोस्तों, वैकेंसी निकली है। तो ट्रेड के नाम मैंने बताए हैं आपको। यहां पर आप देखेंगे ना, देखिए टेक्नीशियन ग्रेड 3 वेल्डर, तो इसके अंदर वेल्डर से रिलेटेड आईटीआई है। टर्नर है, टर्नर से रिलेटेड आईटीआई है। कुछ ट्रेड और भी है। ये क्या है, ट्रैक मशीन है, तो इसके अंदर फिटर भी है और आपकी मशीनिस्ट भी है, ठीक है। ये आपकी ग्रेड 3 एसएनटी है। ये आपकी क्या है, ग्रेड 3 रिवर्टर, ठीक है। तो आपने देखा दोस्तों, यहां पर इतनी आईटीआई दे रखी है, इतनी ट्रेड दे रखी है कि आपके पास इनमें से एक ट्रेड जरूर होगी। और आपने कमेंट तो कर ही दिया होगा कि आपकी ट्रेड कौन सी है। मैंने तो टर्नर कर रखी है जी ट्रेड। मैंने टर्नर कर रखी है, 2010 में करी थी, और टर्नर के बेस पे मैंने काम भी किया है, ठीक है ना। आगे देखते हैं जी। अब बात आती है जी, अब या बात आती है भाई, आप किस जोन के लिए अप्लाई करोगे, आप किस जोन के लिए अप्लाई करोगे। तो यहाँ पे आपको देखना है, अहमदाबाद जोन है, तो इसमें आपके वाली जॉब है या नहीं है, आपको यहाँ पे देखना है, ठीक है। फिर आपकी जॉब आपकी कैटेगरी में कितनी है वो आपको देखना है। फिर आपकी अजमेर में है, ये वाली पोस्ट है इसके अंदर, इसमें आपकी वैकेंसी है या नहीं है, ये आपको देखना है। फिर आपकी आ गई बेंगलोर जोन, तो इसके अंदर वैकेंसी देखो ये थोड़ी सी है, आपको यहाँ पे देख लेना है। उसके बाद भोपाल में है, देखो कितनी प्रकार की वैकेंसी है। तो आपको ये देखना है कि आपकी ट्रेड की वैकेंसी कौन से जोन के अंदर है, किस जोन में ज्यादा है, उसके हिसाब से क्या है आपको अपना जोन सेलेक्ट करना है जी, ठीक है। उसके हिसाब से क्या है आपको अपना जोन सेलेक्ट करना है, ठीक है। क्लियर है ना। और क्या आगे देख लेते हैं एक बार। तो ये आपका मामला है जी, सारा का सारा क्या है, ये आपका मामला है सारा का सारा। मैंने सारी डिटेल आपको बता दी है एक एक करके। और देखो, एक तो भाई भागम भाग बताता आपको। अब मैंने बड़े प्यार से आपको बताने की कोशिश करी एक एक चीज। अब आपको पता भी चल गया होगा। अब आपके पास खुद इतनी इंफॉर्मेशन हो गई है कि आप ये इंफॉर्मेशन दूसरों को बता सकते हो। आपको कुछ समझ में आ गई होगी, एक एक बात आपके दिमाग में सेट हो गई होगी कि भाई ये भर्ती किस चीज की है, कहां पर निकली है, क्या योग्यता है, ठीक है ना। सारी चीज आपको ध्यान से दिमाग में बैठ गई होगी। मैंने इस तरीके से बताया आपको। अब मुझे आपसे क्या चाहिए, बताओ मुझे आपसे क्या चाहिए। मैं आपके लिए फ्री में इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं, और मैंने जिम्मेवारी ले रखी है कि कोई भी भर्ती की इंफॉर्मेशन चूकने नहीं दूंगा भाई। चाहे आप फेसबुक पे देख रहे हैं, चाहे आप यूट्यूब पे देख रहे हैं, आपकी कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं जाएगी जो आप बोलोगे। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब करके रखा होगा ना, कोई भर्ती नहीं जाने देंगे। आप इंफॉर्मेशन ना मिलने की वजह से मतलब बेरोजगार नहीं रहोगे, ठीक है। तो मेरा लक्ष्य यही है कि मैं हर भर्ती की इंफॉर्मेशन आपको अच्छे से समझाऊं। वीडियो थोड़ी लंबी बन गई है मैं मानता हूं, लेकिन दोस्तों एक एक चीज आपको समझ में आई होगी, बिल्कुल क्लियर कट आपको बातों को पता चला होगा, ठीक है। तो लास्ट डेट क्या है, 8 अप्रैल है। तो जितने भी मेरे साथी अप्लाई करना चाहते हैं, जिसके पास योग्यता है, वो फॉर्म जरूर भर लीजिएगा। मैंने इसकी फॉर्म भरने की वीडियो बना रखी है, रिकॉर्ड कर रखी है। मैंने अभी फॉर्म भरा था इस वीडियो से जस्ट पहले ही, तो वो वीडियो भी मैं डाल दूंगा।
फेसबुक पेज पर आपको वीडियो मिल जाएगी, यूट्यूब के ऊपर तो वो हट जाती है, ठीक है, आपको फेसबुक पेज पर वो वीडियो मिल जाएगी। क्लियर जी। वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है, ताकि आपके जितने आईटीआई वाले भाई हैं उनको पता चल जाए। आईटीआई के जितने भी ग्रुप हैं आपके पास, टेलीग्राम ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, आपके क्लास के ग्रुप है, आप सभी में शेयर कीजिएगा। आपके गांव का व्हाट्सएप ग्रुप है, आपके गांव का टेलीग्राम ग्रुप है, आप शेयर कीजिएगा, क्योंकि अच्छी चीज है। अच्छी चीज शेयर करोगे तो ये अगले वाला, सामने वाला क्या समझेगा, भाई इस भाई ने तो बहुत अच्छी चीज शेयर करी है। आपको फ्री में, आपको फ्री में यदि कोई अच्छा मानता है तो दोस्तों इससे बड़ा क्या होगा। और आपकी शेयर करने से हो सकता है किसी जरूरतमंद तक ये इंफॉर्मेशन पहुंच जाए, वो जॉब लग जाए, तो सारी जिंदगी आपका एहसान रहेगा उसके ऊपर, ठीक है ना। तो वीडियो को शेयर करना है, इस वीडियो के नीचे कमेंट करना कि आपके पास योग्यता क्या है, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। साथ में आप क्वालिफिकेशन जब बताओ तो मुझे यह भी बता देना कि आप किस जगह से इस वीडियो को देख रहे हैं, इंडिया के कौन से कोने से आप इस वीडियो को देख रहे हैं, ताकि मुझे पता चल जाए कि इंडिया के इस कोने से बच्चे जुड़े हुए हैं, वहां पर कोई भर्ती निकली है स्पेशली, उस भर्ती को भी मैं आपके साथ डिस्कस करूं। अब मैं आपसे विदा लेता हूं, मिलूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।